तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें कि बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। यूपी के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि बीएसपी ने आज 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया। यूपी के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इन 16 उम्मीदवारों में से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने भी अपनी ये लिस्ट तैयार की है। फिलहाल 16 नाम इसमें सामने आए हैं और बाकी उम्मीदवारों का नाम जल्द ही सामने आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और तमाम पार्टियां मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिसके चलते सबसे अहम होता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, जिसको लेकर तमाम बैठकें जा रही हैं सभी पार्टियों में। और बीएसपी ने भी आज 16 उम्मीदवारों के नाम सामने ला दिए हैं, उन्हें टिकट दे दिए हैं। यूपी के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से भी किया गया है, जिसमें 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट दिया है। और लखनऊ से इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें कि बीएसपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हाथरस से हेमबाबू धनगर को टिकट दिया गया है। मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है। आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को टिकट मिला है। फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली को टिकट दिया गया है। इटावा से सारिका सिंह बघेल को टिकट मिला है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया गया है। अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट मिला है। जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इसमें 9 लोगों के नाम सामने आए हैं। और दूसरी लिस्ट में आपको बता दें कि हाथरस से हेमबाबू धनगर को टिकट दिया गया है। कमलकांत उपमन्यु को टिकट मिला है। आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली को इस बार मौका मिला है चुनावी मैदान में उतरने का। इटावा से सारिका सिंह बघेल को टिकट मिला है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया गया, तो वहीं अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट मिला है। और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को इस बार बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 9 नाम सामने आए हैं। और मायावती ने जैसे पहले ही कह दिया था कि वह अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो देखिए कितना बड़ा मुकाबला वह दूसरी पार्टियों को दे पाती हैं इस बार लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ मायावती चुनावी मैदान में उतर रही हैं और उसी के मद्देनजर उन्होंने अब अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और दूसरी लिस्ट में करीब 9 नाम ऐसे हैं जो सामने आए हैं उम्मीदवारों के। हाथरस से हेमबाबू को इस बार मौका दिया गया है। मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को इस बार टिकट मिला है। आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया गया है और फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को टिकट मिला है। इसके अलावा फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। और इटावा से सारिका सिंह बघेल को टिकट मिला है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया गया है। अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट दिया है। जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को टिकट इस बार मिला है बीएसपी की तरफ से। तो मायावती इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर रही हैं, किसी के साथ गठबंधन उन्होंने नहीं करा है और उनका कहना है कि हम अपने दम पर ही इस बार जीत कर दिखाएंगे। तमाम बातें मायावती की तरफ से कही गई थी पिछले दिनों और अब उन्होंने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले उन्होंने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और अब दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 नामों को उन्होंने सामने रखा है कि कौन कहां से इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की। हाथरस से हेमबाबू धनगर को टिकट दिया गया। मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट मिला है। आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से भी अहम उम्मीदवार को यहां पर टिकट मिला है।